प्रदेश की और देश की जो एक बहुत बड़ी शोभा है, बहुत बड़ा गौरव है हमारे वैदिक सनातन धर्म का। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। मैं उस प्रोटोकॉल का सम्मान करते हुए एक दो लोगों के नाम मैंने जुड़वाए। आर्य समाज मातृशक्ति को बहुत गौरव देता है और हमारी पूज्या बहन आचार्य सुमेधा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जहां पर भी हैं यहां मंच पर आ जाएंगे। प्रोटोकॉल वालों से हमने अनुमति ले ली है और ये खाली एक व्यक्ति की बात नहीं है। महर्षि दयानंद ने मातृशक्ति को सम्मान न दिया होता तो आज हम भारत में जो मातृसत्ता का गौरव देखते हैं उससे देश वंचित रह जाता है। मातृसत्ता को, मातृशक्ति को, मां बहन बेटियों को जो गौरव महर्षि दयानंद ने दिया, जो एक भेदभाव, एक अलग प्रकार का वातावरण था। महर्षि दयानंद के जन्म के समय जो जिनको तथाकथित नीची जातियां कह करके जो अवहेलना की जाती थी, ये जो पूरे समाज से भेदभाव को खत्म किया, जातियों के नाम पर ऊंच नीच, महिलाओं और पुरुषों के नाम पर जो ऊंच नीच, अलग अलग प्रकार से जो समाज में भेदभाव की दीवारें खड़ी की गई, उसको तोड़ने का सबसे बड़ा साहसिक कार्य किसी महापुरुष ने इस ज्ञात इतिहास में किया तो महर्षि दयानंद सरस्वती। और उनके हम वंशज हैं, अनुगामी हैं, उनके विचारधारा के हम उत्तराधिकारी हैं। और आज आर्य समाज का आर्यवीर दल के माध्यम से यह जो आयोजन हो रहा है उसके लिए श्रद्धेय आचार्य स्वदेश जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। एक महापुरुष, एक योगी, एक आचार्य, एक सन्यासी। आप गुलाटी बहन जी के बगल में बैठ जाओ, ज्योति जी के बगल। एक बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं। हम बचपन में जब सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मन में इस मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ कि मुझे अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं पढ़ना, मुझे गुरुकुलीय परंपरा में पढ़ना है। और हमने इस मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हट करके गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा पाई। आज इस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का यदि कहीं समग्र रूप से उसकी दिव्यता के साथ कहीं पर वहां भारतीय शिक्षा पद्धति का हो, गुरुकुलीय गुरु शिष्य परंपरा का हो, वो कहीं पर जिंदा है तो मात्र केवल और केवल आर्य समाज में जिंदा है। बाकी गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा ध्वस्त हो चुकी थी। और आर्य समाज में भी बेटियों को शिक्षा दीक्षा देने का जो कभी वैदिक काल में हुआ करता था कि हमारी बेटियां वेद की ऋचाएं गाया करती थी, और वेद की ऋचाएं नहीं गाती थी, वेद के ऋचाओं के अनुरूप जीवन जीते हुए ऐसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाएं हुआ करती थी, उसका मूर्त रूप कहीं है तो ये मुरादाबाद के ही जिले के एक छोटे से गांव में चोटीपुरा में गुरुकुल चोटीपुरा के अंदर है। ये आर्य समाज क्या है, उसका एक मूर्त दर्शन है। इसलिए मैंने पूज्या हमारी श्रद्धामयी बहन सुमेधा जी को मंच पर आमंत्रित इस रूप में किया। आज से लगभग 30 वर्ष पहले जब मैं हरिद्वार में आया था, उस समय मैंने गुरुकुल आकर के देखा नितांत भाव के बीच में किस प्रकार से आर्य समाज की ज्योत को जलाए रखना, महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करते हुए, यदि इस ज्ञात इतिहास में महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए एक गुरुकुलीय परंपरा का बीज यदि गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद ने बोया तो बेटियों को प्रामाणिकता के साथ शिक्षा दीक्षा देते हुए एक आदर्श किसी ने काम किया महर्षि दयानंद के सपनों को पूरा करने के लिए, तो पूज्या हमारी बहन सुमेधा जी ने किया। इस बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। इस मात्र एक जिले की बात नहीं है, मुरादाबाद की बात नहीं है, ये एक राष्ट्रीय गौरव की बात है कि किस तरह से जब मैं गुरुकुल चोटीपुरा की बहनों को देखता हूं तो मेरा हृदय श्रद्धा से, प्रेम और करुणा से आप्लावित हो जाता है।
कि जैसी शिक्षा दीक्षा हमारे बेटियों को गुरुकुलों में दी जा रही है, ऐसे पूरे भारत की बेटियों को शिक्षा दे दी जाए तो भारत की बेटियां भारत में नहीं पूरी दुनिया में झंडे गाड़ सकती हैं। वो सामर्थ्य है हमारी मातृशक्ति।